हेलो स्टूडेंट, आज की इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं? देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो क्या होता है कि जब भाई हम कभी क्लास में जाते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, तो उसके दौरान ही हम लोग जो असेसमेंट करते हैं, जो आकलन करते हैं, उसी को बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। थियरी पढ़ लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डन ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूविंग टीचिंग और लर्निंग। ये क्या करता है? ड्यूरिंग, उसके दौरान ही, जब हम लोग टीचिंग करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, तो उसके दौरान ही यह असेसमेंट होता है, यह आकलन होता है। इससे हमें क्या पता चलता है? बच्चे की क्षमता कितनी है, बच्चे में कमियां कहाँ कहाँ हैं और उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे, उसका हमें जो है पता चलता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो इस क्रिया के दौरान ही किया जाता है। इसका मतलब हम लोग को तुरंत फीडबैक देना होता है। तो देखिए, इस डायग्राम समझते हैं हम लोग। जो बच्चे की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको जानने के बाद हम लोग फॉर्मेटिव फीडबैक देते हैं, और जो डिजायर परफॉर्मेंस, मतलब जो हम लोग परफॉर्मेंस चाहते हैं उसके अंदर करना, वो हम लोग करते हैं। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे होता है? हम लोग क्वेश्चन और आंसर सेशन रख सकते हैं। ये असेसमेंट करने के लिए हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बच्चे उसका आंसर बता करके इस असेसमेंट को काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटी। क्लास एक्टिविटी के दौरान हम बच्चों को देखकर ये असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कैसे सीख रहा है। सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं और पीयर्स असेसमेंट भी कर सकते हैं। मतलब यह असेसमेंट हम खुद से भी कर सकते हैं और बच्चे को दोस्तों से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है। और क्या होता है? फीडबैक ऑन स्टूडेंट वर्क। हमें इस असेसमेंट के दौरान ही क्या करना होता है? जो स्टूडेंट का जो वर्क है उस पर फीडबैक देना होता है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, पहले हम लोग को देखना है कि स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ में है, स्टूडेंट किस चीज़ में इन्वॉल्व है। तो उससे क्या पता चलेगा हमें? उसके लर्निंग प्रोग्रेशन की पता चलेगी कि मतलब वो कितना, वो लर्निंग उसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। जब हम लोग गैप जान लेंगे, आइडेंटिफाई द गैप, मतलब हम लोग जान लेंगे कि उसको कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं सीखने में, तो हम लोग क्या करते हैं? उसका निवारण करते हैं और उसको फीडबैक देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हम लोग उसको फीडबैक बाद में देते हैं। तो ये तो था फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में कि फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ में हेल्प करता है। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। लर्नर को क्वालिटेटिव फीडबैक देता है इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा है क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंट वेयर लर्नर्स कैन कम्पीट विथ ईच अदर। यहाँ लर्नर को एक दूसरे से कम्पीट करवाने के लिए, मतलब प्रतिस्पर्धा करवाने के लिए बोल रहा है। तीसरा है इंगेजिंग लर्नर इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे एक मीनिंगफुल टास्क देने के लिए बोल रहा है ताकि वो क्या करे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके। चौथा है असेनिंग द टीचर इफिशियंसी इन टीचिंग। टीचर की एफिशिएंसी को जानना होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव। जो सीख रहे हैं, जो लर्नर हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं। उसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो उस क्रिया के दौरान ही होती है। आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है समेटिव असेसमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट का अपोजिट होता है समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह किसी कार्यक्रम के दौरान, किसी क्रियाकलाप के दौरान होता है, लेकिन जो समेटिव असेसमेंट होता है वो क्रियाकलाप के दौरान ना होकर यह क्रिया के बाद होता है। तो चलिए हम लोग थियरी पढ़ लेते हैं। समेटिव असेसमेंट टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज बीन कंप्लीट। जब लर्निंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये की जाती है। एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक दैट सम्स अप द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है? एक फीडबैक देते हैं जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में वो सीखा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि कोई बच्चा क्या किया है, ईयरली एग्जाम दिया हुआ है,
तो ईयरली एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसकी कॉपी को देख के उसका आकलन, उसके बारे में यह पता कर पाना कि स्टूडेंट पढ़ने में कैसा है। अब हमें वो साल भर क्या किया है हमें उससे मतलब नहीं रहता है, कॉपी में वो क्या लिखा रहता है उससे मतलब होता है समेटिव असेसमेंट में। समेटिव असेसमेंट में हम लोग फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि बच्चा का फाइनल रिजल्ट कैसा है। हम लोग प्रोसेस के बारे में बात नहीं करते हैं कि बच्चे किस प्रोसेस से ये चीज़ सीखा हुआ है। तो आगे अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल आप समेटिव असेसमेंट, समेटिव जो असेसमेंट है वो उसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट। ये क्या होता है, किसी यूनिट या फिर चैप्टर टेस्ट के अंत में किया जाता है। यह मिड टर्म के एग्जाम के भी अंत में किया जाता है, किसी फाइनल प्रोजेक्ट के अंत में किया जाता है, या फिर एनुअल एग्जाम के अंत में ये किया जाता है। तो समेटिव असेसमेंट हमेशा क्या होता है, किसी भी क्रिया के बाद में की जाती है। क्रिया के दौरान जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है? पहला ऑप्शन है मेक जजमेंट ऑफ लर्नर्स स्किल इन ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम। देखिए यहाँ जजमेंट की बात की गई है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को देखकर लास्ट में हम लोग फाइनल जजमेंट देते हैं। वो किस प्रक्रिया से गुजरा हुआ है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया। फिर भी हम लोग दूसरा ऑप्शन देखेंगे, फोकस ऑन लर्नर प्रोसेस। लर्नर प्रोसेस से हमें कोई मतलब नहीं होता है। वीकली टेस्ट इन स्कूल, वीकली टेस्ट भी कोई मतलब नहीं होता है। और क्या है, जनरेट मोर पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव फीडबैक ही आए, क्योंकि वो क्या होता है हमें लास्ट में हम देखेंगे बच्चे की कॉपी को या फिर बच्चे की क्षमता को लास्ट में देखेंगे। तो हम ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव फीडबैक ही दें, हम निगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो गया। तो अगर हम समेटिव असेसमेंट और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें संक्षेप में, तो एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन द कुक टेस्ट द सूप दैट्स इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब कोई कुक अपने द्वारा बनाए गए सूप को टेस्ट करता है तो वो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। कैसे, देखिए जब कोई कुक कोई सूप बनाता है तो उसमें क्या कमी है वह उस समय पूरा कर सकता है। लेकिन अगर व्हेन द कस्टमर टेस्ट द सूप दैट्स अ समेटिव असेसमेंट। जब कोई कस्टमर उस सूप को टेस्ट करता है तो वो समेटिव असेसमेंट होता है। कस्टमर क्या करता है, उस चीज़ में सुधार नहीं करता है, वो अपना फाइनल रिजल्ट देता है कि सूप अच्छा बना है या फिर ख़राब बना हुआ है। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। जो किसी प्रोसेस के दौरान होता है कोई असेसमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो ये तो था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।